हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन है जीके के, हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने प्रश्नों पे। तो आपका पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है, आपको माउंट एवरेस्ट की ये जो ऊंचाई होती है, ये जो होती है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर भी कहीं कहीं पे दिया रहता है। तो आप 8,850 कर लेंगे, यानी कि हो जाएगी 8,850। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच में स्थित है। तो सतपुड़ा जो है दोस्तों, ये जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। किसके किसके बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मैकमोहन रेखा भारत के किन दो पड़ोसी देशों के बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो होता है दोस्तों, भारत और चीन के बीच हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, भारत और चीन के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो मानचित्र में जो समान दाब वाली रेखाएं होती हैं उसे हम लोग आइसो बार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो बार कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसो बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंग्रेजों कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन चलाया था। तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है। तो झांसी की रानी के तौर पे किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यह है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो प्रथम बार जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आपके 1929 ईस्वी में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी विजय घाट जो है कौन से व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो दोस्तों, विजय घाट जो है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का, किनका है? तो लाल बहादुर शास्त्री के विजय समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। लाल बहादुर के शास्त्री को समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों ये आपके आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ, और आनंद मठ के जो रचयिता हैं, इसके जो रचयिता है वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, आप याद रखिएगा, आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। तो नगर कोझिकोड जो है इसको हम लोग कालीकट कहते हैं। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा है
वो कालीकट बंदरगाह पर आया था, और वो आया था वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो जो तलचर कोयले की खान है ये आपके उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है तलचर की खानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोजकर्ताओं ने बताया कि वहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं? यानी कि कौन सा ग्रह है जहाँ पे 2 सूर्योदय होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केपलर 16b। केपलर 16b ग्रह खोजा गया है जहाँ पे 2 सूर्योदय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जनजाति संथाल कौन सी जनजाति है? तो ये संथाल जनजाति। किसके बारे में क्वेश्चन कहा गया है? संथाल जनजाति के बारे में क्वेश्चन कहा गया है कि संथाल जनजाति जो है किस राज्य में नहीं रहती है? तो संथाल जनजाति जो है ये आपके असम राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है। बाकी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में संथाल जनजाति जो है ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में विशालतम समुद्र कहाँ है? भारत में जो विशालतम समुद्र है वो जो समुद्र है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य को नाम बताना है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के जो उत्तर में स्थित राज्य है वो अपना राज्य बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि बिहार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? दोस्तों सबसे अंदर जो भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन है वो आपका विशाखापत्तनम है। कौन सा है? तो विशाखापत्तनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? तो दिल्ली से जो कलकत्ता को जोड़ती है उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH2। NH2 है, ठीक है। NH2 जो है ये दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होता है? रबी फसल की जो कटाई होती है उसकी मौसम कौन सा होता है? तो रबी फसल की जो कटाई होती है उसका जो मौसम होता है वो मार्च महीने में रबी फसल की कटाई हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में जो स्थित इस्पात संयंत्र है वो है बोकारो। बोकारो स्टील, ठीक है। बोकारो स्टील जो है आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर बोकारो होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत सेट कर दिया गया है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, बोकारो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नरौरा नाभिकीय संयंत्र केंद्र कहाँ पे है? जो नरौरा नाभिकीय संयंत्र केंद्र है दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग यूपी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस कोयला में कार्बन की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो आपका एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्यूवियल। क्या बोलते हैं? एल्यूवियल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चीन की संसद को हम लोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह नेहरू जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो आपको पता है कि नेहरू जी भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह भारत में केंद्र शासित, संघ शासित का मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो आपका 7 है। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों सब अभी तक वर्तमान में यानी अभी तक की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वोटों से जीतने का रिकॉर्ड जो रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान जी अब तो नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। तो रामविलास पासवान जी सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्होंने लगभग 5,04,000 कुछ वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और ये रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है? किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा जी? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? अंतरिक्ष में पहली बार व्यक्ति को कब भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में जो पहली बार व्यक्ति को भेजा गया था वो आपको 1961 में भेजा गया था। 1961 ईस्वी में प्रथम बार व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो चलिए दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।